और अब बात करते हैं मालदीव्स हुआ पुराना, लक्षद्वीप का है जमाना। जहां पहुंचे थे पीएम मोदी, उस जगह से जी न्यूज एक्सक्लूसिव। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के बंगाराम में मौजूद हूँ और ये बंगाराम का बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीच पर आए थे अपने लक्षद्वीप दौरे के वक्त, जहां पर उन्होंने कई तस्वीरें साझा की। जहां पीएम ने की थी स्नॉर्कलिंग, उस जगह से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। इस जगह पर आकर घूमेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको अब विदेश पर किसी बीच पर जाने की जरूरत नहीं है। मालदीव पुराना, लक्षद्वीप का है जमाना। भारत का लक्षद्वीप, जो कि अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ऑप्शन बन चुका है, आजकल इसकी तस्वीरों से लोग काफी परेशान हैं और खास तौर पर मालदीव्स के नेता इससे काफी परेशान हैं, क्योंकि लक्षद्वीप की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की और लोगों से यहां आने की अपील की और इसके बाद घमासान छिड़ गया। पूरी तरह से एक डिप्लोमेटिक कहे लड़ाई सी छिड़ गई और हम आज पहुंचे हैं वहां पर, जी न्यूज की टीम पहुंची है वहां पर, जहां से प्रधानमंत्री ने तस्वीरें जारी की थी। वो बंगारम द्वीप, जहां हमारे सहयोगी विशाल पांडे पहुंचे हैं और वहां की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दिखाएंगे लक्षद्वीप कितना खूबसूरत है। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के बंगारम द्वीप पर आया हूं और यह द्वीप इसलिए फेमस है क्योंकि लोग यहां पर तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए आते हैं। ये यहां का सबसे खूबसूरत द्वीप कहलाता है लक्षद्वीप का। मैं आपको एक अलग ड्रेस में दिख रहा हूं क्योंकि मैं भी स्कूबा डाइविंग के लिए तैयार हो चुका हूं और हमारे साथ अली हैं जो कि इसके इंस्ट्रक्टर हैं और यही आज हमें स्कूबा डाइविंग कराएंगे क्योंकि लक्षद्वीप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अली जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे और मुझे क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आज हम लोग इस स्कूबा डाइविंग को करने जा रहे हैं? पहला बात तो ये जो स्कूबा डाइविंग जो है ये सर्टिफाइड कोर्स नहीं है जो आप करने जा रहे हो। ये डिस्कवर स्कूबा डाइविंग लगून इवेंट है, तो मैक्सिमम मैं आपको 6 मीटर तक लेके जाऊँगा। ठीक है, 6 मीटर नीचे तक? 6 मीटर नीचे तक। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये जो इक्विपमेंट, इसको बोलते हैं स्कूबा यूनिट। स्कूबा यूनिट, यस। ये 3 इक्विपमेंट एक साथ जुड़ा हुआ है। ये टैंक है और ये जो है रेगुलेटर, और ये इसको बोलते हैं BCD, बुओयेंसी कंट्रोल डिवाइस। और स्कूबा का फुल फॉर्म जो है सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस। अच्छा, यस। जाने से पहले मैं 5 मिनट का ब्रीफिंग करूंगा आपको। ब्रीफिंग के बाद आपको शैलो वाटर में, जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं, वहीं पे आपको ब्रीथिंग प्रैक्टिस करवाएंगे। एक बार आप कंफर्टेबल हो गया तभी मैं आपको नीचे लेके जाऊंगा। और कितना समय में नीचे पानी में रखेंगे आप? हम लोग नॉर्मली 15 मिनट का प्रोग्राम है ये टूरिस्ट के लिए। कुछ कम कर सकते हैं मेरे लिए? जो तो आपका मर्जी है, आपको अगर कम करना है 5 मिनट वाला कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट है तो 5 मिनट। हाँ, तो अच्छा, और साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए क्या क्या आप इंतजाम रहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई टूरिस्ट आया, स्कूबा डाइविंग कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं? इसीलिए वो इधर वो डाइव मास्टर हो सकता है या फिर इंस्ट्रक्टर हो सकता है साथ में। वो उतना तक क्वालिफाइड है ताकि आपको वो प्रोग्राम करा सके। और डाइव मास्टर विथ DST लीडरशिप ही ये एक पार्टिसिपेंट को लेके जा सकते हैं या फिर उसके ऊपर। अच्छा अली भाई, क्योंकि ये तो हो गया, इसके साथ ही आप ये देखिए खूबसूरत बीच है, तो यहाँ पे कितनी संख्या में अभी पर्यटक आते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए या स्नॉर्कलिंग के लिए या अन्य एक्टिविटीज़ के लिए? जो भी आते हैं हम उसको वापस नहीं भेजते, करा के भेजते हैं। हाँ, करा के भेजते हैं। तो क्या जो बहुत ही रेयर केस है, 100 में से एक, जिसके मन में डर हो या फिर अनकंफर्टेबल हो, वो वापस चले जाते हैं उनकी मर्जी से। अच्छा अली जी, मुझे पता चला कि ये वही जगह है जहाँ पर हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहीं पे स्नॉर्कलिंग की थी? हाँ, मोदी जी ने यहीं पे स्नॉर्कलिंग किए थे। हाँ, इस तरफ इधर ही किए थे जहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग करने जा रहे हैं। हाँ, वहीं पे स्नॉर्कलिंग किए थे उन्होंने। अच्छा, कितनी देर का उनका पूरा ये कार्यक्रम था? उनका तो 15 मिनट का है टोटल। तो आपको लगता है कि PM जब स्नॉर्कलिंग करते हुए यहाँ पर दिखे तो इसका मैसेज पूरे देश को जाता है, पर्यटक यहाँ पर और ज़्यादा संख्या में आएंगे लक्षद्वीप में? वो तो हो सकता है ना, एक प्रधानमंत्री जी यहाँ पे स्नॉर्कलिंग किए और वो
ज़्यादा दर्शक यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो उस दिन आप थे यहाँ पर मौजूद? हाँ, मैंने ही उनका स्नॉर्कलिंग कंडक्ट किया था। अच्छा, आपने किया था? हाँ। तो कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री से आपकी उस समय जाने से पहले? नहीं, जाने से पहले हम उनको जैसे ब्रीफिंग किया था ये स्नॉर्कलिंग के बारे में, उसके बाद फिर हम शैलो वाटर में उनको लेके गया, सिग्नल्स बताए। वो जब कंफर्टेबल हो गया तभी हम उसको लेके गए थे। तो देखिए, अली वही शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगारम में स्नॉर्कलिंग कराई है, और अब आज हमारे साथ भी ये स्कूबा डाइविंग के लिए हम लोग लगून एरिया में जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप तक बेहतर तस्वीर अंदर से भी पहुंचा सकें, और बाहर से तो ये लगातार ब्रीफिंग करेंगे, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे ही। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी लक्षद्वीप प्लान कर लीजिए। शाम का वक्त आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देता है, चारों तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी और बहुत शांति है इस पूरे इलाके में। तो इसलिए लक्षद्वीप अब आपके घूमने की लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए। चलिए अली जी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम अपनी स्कूबा डाइविंग को आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, खैर मैंने आज तक कभी स्कूबा डाइविंग नहीं की क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन लक्षद्वीप की बात है और मैं आप तक लक्षद्वीप की तस्वीरें पहुंचा रहा हूं। तो आपको अब ये दिखाते हैं कि कैसे लक्षद्वीप में जो बंगारम यहाँ का द्वीप है, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किस तरह से कराई जाती है। अली हमारे साथ में है, इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है और ये कहकर दिया है कि दर्शकों के लिए आपको दिखाना है, तो इसलिए मैं आप तक दिखाने के लिए ही अब आगे बढ़ता हूँ स्कूबा डाइविंग के लिए। तो देखिए, बंगाराम बीच पर हमने यहाँ स्कूबा डाइविंग की और जितनी देर मैं अंदर रहा यहाँ पर तमाम मछलियाँ मुझे दिखाई पड़ी, कोरल बहुत साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। और यकीन मानिए कि जब आप यहाँ का दौरा करेंगे और इस जगह पर आकर घूमेंगे, कुछ वक्त बिताएंगे, यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको अब विदेश पर किसी बीच पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके देश में ही कई ऐसे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप जैसे, जहाँ आप जाकर अपना वक्त बिता सकते हैं, अपनी छुट्टियां मना सकते हैं और यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से तमाम स्कूबा डाइविंग समेत जो अन्य स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं अंडर वाटर की, उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। इस वक्त मैं लक्षद्वीप के बंगाराम में मौजूद हूँ और ये बंगाराम का बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बीच पर आए थे अपने लक्षद्वीप दौरे के वक्त, जहाँ पर उन्होंने कई तस्वीरें साझा की थी। और इस बीच की खूबसूरती इस वक्त देखने लायक है। सुबह का वक्त है, आप हमारे पहले बाईं तरफ इस बीच को पूरी तरह से देखिए, कैसे यहाँ पर एक शानदार दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। ये लक्षद्वीप की खूबसूरती है, यह इस बंगाराम द्वीप की खूबसूरती है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और देश दुनिया तक वो तस्वीरें पहुंची है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से तस्वीरें दिखाई। और इसके साथ ही आप एक नीला समंदर, इसकी लहरें आप यहाँ पर देखिए। सुबह का वक्त है बीच का, क्योंकि यहाँ का जो सूर्योदय है वो भी लोग देखने के लिए आते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है। और साथ ही यहाँ आप देखिए, एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए नावें भी तैयार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर ये बहुत शानदार द्वीप है। आपको लक्षद्वीप के इन आइलैंड्स का दौरा करना चाहिए, यहाँ पर आकर महसूस करना चाहिए यहाँ की खूबसूरती को, ताकि आप भी अपने जो आपके जानने वाले लोग हैं उन तक लक्षद्वीप के बारे में और ज़्यादा जानकारी पहुंचा पाइए। क्योंकि अगर भारत के अपने पर्यटन स्थलों को आप घूमेंगे, यहाँ के पर्यटन को बढ़ाएंगे, तो भारत की इकॉनमी भी और ज़्यादा मजबूत होगी। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप। बंगाराम द्वीप पर जब आप आएंगे तो यहाँ बीच के बिल्कुल किनारे बहुत अच्छे हट बने हुए हैं जहाँ आप रुक सकते हैं। ये वो हट है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और ये बहुत ही पारंपरिक शैली में बनाए गए हैं ताकि आपको लक्षद्वीप का फील आ सके, लक्षद्वीप को आप अनुभव कर सकें। और यहाँ पर ये पूरा देखिए बीच ही है, रेत आपको चारों तरफ मिलेगा और बिल्कुल इससे सटे हुए कमरे बने हुए हैं। मतलब मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर आपको बीच के किनारे रहने का मौका यहाँ पर मिलता है जब आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे। तो लक्षद्वीप के पर्यटन का यह एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। और साथ ही यहाँ पर क्योंकि जब सुबह का वक्त है, इस वक्त जब मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, तो बहुत ताज़ा हवा आपको यहाँ पर अपने हट के बाहर बैठकर मिलेगी। सामने समंदर का नज़ारा दिखेगा। तो ये तस्वीरें आपको बहुत शानदार लगेंगी जब आप यहाँ पर आएंगे छुट्टियाँ मनाने के लिए, वक्त बिताने के लिए।
और ऐसा मौसम यहाँ पर रहता है कि आप जब चाहे सुबह का वक्त हो या शाम, आपको ये पूरा इलाका जो हट वाला एरिया है बहुत शानदार लगने वाला है। तो आप आने वाले दिनों में लक्षद्वीप आने का प्लान कर लीजिए। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बंगाराम द्वीप, लक्षद्वीप। जी न्यूज़।